बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अहमद रज़ा मीर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क के इंटायर सिलेबस को आखिरी के 2-2.5 दिनों में आपने किस तरीके से रिवाइज़ करना है, किस तरीके से समेटना है, क्लोज कैसे करना है सर अपनी पूरी की पूरी 5.5 महीने की मेहनत को, और उसके बाद आपने पेपर में जाके क्या करना है, इस सारी चीज़ों पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये आपका लास्ट पेपर है, और अगर किसी को ये लगता है कि इसके बाद आज़ादी है तो याद रखिएगा ये दुनिया का बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद अगला सेशन शुरू हो जाएगा और करते 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 लाइफ के आगे सारे टाइम पे आपको ये फील होता रहेगा कि कोई आराम नहीं है। आराम करेगी आपकी फैमिली, कमाएंगे आप, खर्च वो करेंगे। अच्छा, मैं इस लाइटर नोट के ऊपर जो है वो इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले सर हम देखने जा रहे हैं पेपर पैटर्न के बारे में। इस पेपर का पैटर्न बाकी सारे पर्चों से ना डिफरेंट है। एक तो इसका सिलेबस पूरे इंटायर कैफ के अंदर जो है वो सबसे छोटा सिलेबस है। एट द सेम टाइम इसका पेपर का पैटर्न बाकी पेपर से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके पेपर में सर सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का है, और ये 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। और ये एमसीक्यूज इफेक्टिवली हमारे कोर्स के जो 3 एरियाज हैं, डाटा, सिस्टम्स और रिस्क, इन तीनों में आम तौर पे वैसे ही बटा होता है जैसे इनकी वेटेज है। ये लास्ट अटेम्प्ट में हमने देख लिया है कि जिस तरीके से वेटेज है उसी तरीके से जो है वो ये एमसीक्यूज भी बटे हुए थे, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास सर सेक्शन ए में 30 से 35 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक केस होगा और एक जो है ना वो नॉलेज बेस्ड या नरेटिव बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ये भी इफेक्टिवली एग्जामिनर ने केस की तरह ही बनाया होता है, यानी वो इफेक्टिवली होता केस ही है, लेकिन उसका जवाब आमतौर पे प्लेन जो चीज़ें आपने रीड की हुई होती हैं, पढ़ी हुई होती हैं, वही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं आप। और मुझे लग रहा है कि सर ओवर द पीरियड ये जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये पेपर में उसूलन कम हो जाने चाहिए और ये प्योर एक केस बेस्ड पेपर बनना चाहिए। लेकिन चूंकि ये है इस पर्टिकुलर लेवल पर कैफ के अंदर कि बच्चा बहुत छोटा होता है, खैर हम इस डिस्कशन को बात के लिए रखते हैं। लेकिन सेक्शन ए में 15 मार्क्स के एमसीक्यू जो सारे कोर्स से आ रहे होंगे, और फिर हमारे पास सर 2 इफेक्टिवली क्वेश्चन होंगे, चांसेस है कि केस स्टडी हो और एक जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो। और आमतौर पे ये क्वेश्चन जो है पिछली अटेम्प्ट में डाटा और रिस्क से पूछे गए थे। रिस्क का एक पोर्शन था, बाकी पोर्शन डाटा का था। सेक्शन बी में सर 2 केसेस और 2 जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। मे बी शायद इसी तरह रिपीट हो। मुझे इस पेपर का वाकई सेक्शन और सेक्शन बी समझ नहीं आता कि ये बनाया ही क्यों गया है, ठीक है जी, क्योंकि जो सवाल आप यहां देखोगे उसी तरह के सवाल आपको नीचे भी नजर आ रहे हो। तो खैर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि बाकी पेपर्स के अंदर चूंकि सेक्शन ए और बी बटा हुआ था, तो इसलिए यहां भी बटा हुआ है। और मोस्ट जो सेक्शन ए में जो चीज़ें आ रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो डाटा से रिलेटेड है, तो आप ये कह लें कि सर डाटा ऊपर कवर हो जाता है, सिस्टम और रिस्क जो है वो नीचे कवर हो जाता है सेक्शन बी के अंदर। आप ऐसे कह सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, ये तो पेपर का पैटर्न हो गया। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज, लगभग जो है वो 35-30 नंबर के जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी के जो है वो केस स्टडीज हैं आधे नंबर की। तो आपने अगर किताब को ढंग से पढ़ा हुआ है तो बिलीव में आप एमसीक्यूज में ही 12-13 स्कोर कर लेते हैं, और बाकी फिर पेपर से नंबर लेना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। खैर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। रिवीजन आपने कैसे करना है प्यारे बच्चों, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने सारी की सारी क्लासेस ले ली हैं, किताब आपने घुमा ली है। आपने आखिर दिन पर आखिरी के 2-2.5 दिनों में बैठ के सिंपली अपने क्लास के नोट्स घुमाने हैं। आप क्लास के नोट्स घुमाते जा रहे हैं। जैसे आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, आपने उसके बाद एक शीट पिक करनी है जो कहलाती है की एरियाज की शीट, ठीक है जी। की एरियाज की शीट क्या है मैं आपसे शेयर करता हूं, सर होल्ड कीजिए। सर ये रही मेरे पास की एरियाज की शीट। आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे आपने सबसे पहले की एरियाज की शीट उठानी है, हर चैप्टर की उठा के आपने ये देखना है कि ये मैक्सिमम कितने नंबर के लिए टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। P1 का मतलब और T1 का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। P1 का मतलब ये कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किताब की हद तक जो डाटा मौजूद है वही टेस्ट होगा, ठीक है जी। T1 का मतलब है मैक्सिमम इससे 8 नंबर टेस्ट होंगे, ठीक है जी। तो आम तौर पर अब इस तरह के चैप्टर जिसमें P1 T1 आ रहा होता है, तो अगर आपने उसको किताब की हद तक सही से कवर कर लिया ना, तो आप इस पोजीशन में होते हो कि आप एग्जाम के क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। अब मैंने फिर उसके बाद किया क्या सर, हर एक एरिया में 2 चीजें एक्सप्लेन की हैं। चैप्टर के हर एक एरिया के आगे मैंने लिखा है क्या
इसमें कंटेंट ऐसा है कि इस पे केस बनना चाहिए, ठीक है जी। और सर कंसिडरिंग द ओवरऑल पेपर्स सिनेरियो, क्या ये चीज पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है या पूरे कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सर उसकी इंपॉर्टेंस पे हाई, लो और एवरेज दिया हुआ, ठीक है जी, या हाई, वेरी हाई और लो दिया हुआ, ठीक है जी। अब आपने सर जिसके अंदर केस में भी यस आ रहा है, ये भी हाई आ रहा है, उसको बहुत तरीके से कवर करना है। केस में भी यस आ रहा है और वेरी हाई आ रहा है, बहुत तमीज़ तरीके से कवर करना है, ठीक है जी। ये हर एक चैप्टर की कंटेंट को देखते हुए, ठीक है जी, मार्क्स को देखते हुए, ओवरऑल पिक्चर को देखते हुए ये शीट मैंने बनाई है, ठीक है जी। ये आपके बड़े काम आएगी। ये हर एक चैप्टर की बनी हुई है। आप हर एक चैप्टर का जब कंपोनेंट कवर करते जाएं तो देखें जनाब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है जी, उसके मार्क्स कितने हैं, आप उस हिसाब से उसको टाइम दें। ऐसा है जी। अब आपने करना क्या है, आपने जी रजिस्टर उठाया, की एरियाज उठाए, अपना पूरा 17 चैप्टर्स को जो है वो घुमा लिया, ठीक है जी। फिर जब 17 चैप्टर घूम गए आपके, फिर मैं आपको दे रहा हूं सर 311 ऐसे एमसीक्यूज जो एंटायर कोर्स को कवर करते हैं, और वो मैंने मिक्सअप किए हैं, चैप्टर वाइज नहीं दिए, मैंने मिक्सअप किए हैं। आप चाहें तो मैं चैप्टर वाइज भी इसी वीडियो के नीचे जो गूगल ड्राइव की लिंक है, यही 311 एमसीक्यूज चैप्टर वाइज भी आपको दे देता हूं और मिक्स भी दे देता हूं। मेरा आइडिया यह था कि मिक्स करने में ये होगा कि आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी कि एक चैप्टर से एक आ रहा है, दूसरे से दूसरा आ रहा है, तीसरे से तीसरा आ रहा है, ठीक है जी, चौथे से चौथा आ रहा है, पांचवें से पांचवा आ रहा है, तो आपको ये फील होगा कि जी ये जो है वो पेपर वाला स्टाइल है। तो आप दोनों अप्रोचेज में से कोई भी यूज कर, चैप्टर वाइज जा सकते हैं, लेकिन ये 311 एमसीक्यूज अल्लाह के वास्ते जरूर सॉल्व करना। इससे होगा ये आपका इंटायर कोर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में आपकी नजरों के सामने से गुजर जाएगा। मैंने आपको 2000 एमसीक्यूज की एक वो दी थी, क्या नाम, अपना एक वो फाइल दी थी। आई होप आपने वो सॉल्व किए होंगे। अगर वो सॉल्व किए ना, ओहो बेहतरीन काम हो गया। उसके अंदर इंटायर कोर्स कवर्ड है और ये 311 उसी का एक सब सेट है, एक जो है वो स्मॉलर लेवल के ऊपर जो है वो स्मॉलर स्केल के ऊपर ये सारी चीजें। अच्छा, फिर तीसरी चीज सर, मैंने हर एक चैप्टर का ना एक 1 पेजर बनाया हुआ है, 1 पेजर बनाया हुआ है समरी शीट। ये मैं आपको जो है ना वो इस तरह की इंफोग्राफिक फॉर्म में भी दे देता हूं, ठीक है जी, और आपको मैं ये डिजिटल टेक्स्ट में भी दे देता हूं, जो आपको बेहतर लगे। आखिर में जब सारी चीजें आप कवर कर लो, आप उस 1 पेजर को घुमाते जाना, सारी चीजें आपकी नजरों के सामने से घूम जाएंगी। और पेपर वाले दिन सुबह उठ के अगर आपने वो समरी शीट ही घुमा ली तो भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हो जाएगा। तो इफेक्टिवली मैं आपको 3 चीजें दे रहा हूं। क्लास रजिस्टर तो आपके पास है, जो आपने मेरी क्लासेस ली है, किसी से भी आपने क्लासेस ली है। की एरियाज की शीट दे रहा हूं। हर चैप्टर को रिवाइज करने से पहले वो की एरियाज की शीट देखोगे, रजिस्टर से चीजें रिवाइज करोगे। चाहो तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू साथ साथ सॉल्व कर लो, और चाहो तो सारे मिला के एंड पे सॉल्व कर लो। समरी शीट्स चाहो तो आप साथ साथ देखो, चाहो तो सिर्फ एग्जाम जिस दिन अगला दिन एग्जाम है शाम में वो समरी शीट सामने रखो, चीजें घुमाते रहो। पूरे 17 चैप्टर 1 से सवा घंटे में आपकी नजरों के सामने से घूम जाएंगे, ठीक है जी। और ये आपके लिए बिलीव में इतना जबरदस्त काम करेगा कि आपकी सोच है। डन है मेरे बच्चों? अच्छा जी, ये चीज दिमाग में रखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको काफी डिटेल में ये सारी चीजें जो है वो पहले भी डिस्कस की हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैंने अब एक दफा फिर डिस्कस कर ली है। आपने रिवीजन इसी तरह करना है। कुछ की टिप्स आपको दे रहा हूं जनाब, और फिर पेपर के दिन आपने क्या करना है, किस तरीके से चीजों को टैकल करना है, उस पर हम बात करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम बात कर लेते हैं कि पेपर वाले दिन आपने क्या करना है और किन चीज़ों से आपने इज्तिनाब करना है, यानी कि नहीं करनी है। आपने पेपर से एक दिन पहले जो रात होगी वो उसमें अपनी 8 घंटे की नींद मुकम्मल करनी है। 8 घंटे 6 घंटे जो आपका जो है वो आइडियल स्लीपिंग टाइम है वो आपने पूरा करना है, ताकि अगले दिन आपका दिमाग चल सके। खुदा के वास्ते आखिरी दिन आखिरी रात बैठ के कि मैं पूरा आज जो है ना वो रिस्क यहीं फड़का के जाऊंगा और मैं जो है वो अगले दिन पेपर देने जाऊंगा, वो रिस्क भी फड़क जाएगा और ऊपर जो डाटा और सिस्टम्स किए ना वो साथ में फड़क जाएंगे, कुछ याद नहीं आएगा पेपर में। ये वाला एक्सपेरिमेंट मत करना अगर आप सोच भी रहे हो तो। आप खुदा के वास्ते जितना कर लिया बस बहुत है। 6 घंटे 8 घंटे की नींद पूरी करें, अगले दिन सुबह उठें, ठीक है जी। मॉर्निंग स्टेंट आपने करना क्या है, सुबह जो है वो आपने 6 से लेके 7:20 तक का एक सेशन आपने ये करना है कि उसमें उठा के सारी 1 पेजर समरी सारे चैप्टर्स की घुमाते जाना घुमाते जाना घुमाते जाना, ठीक है जी। सर मिसाल के तौर पर सर मेरे पास ये समरी डॉक्यूमेंट मैंने उठाया जी, क्वालिटेटिव ये, क्वांटिटेटिव ये, नॉमिनल ये, स्ट्रक्चर सर डाटा का ये, अच्छा अनस्ट्रक्चर्ड की टर्म्स ये देख ली, अच्छा सोर्सेज ऑफ डाटा देख लिया। अच्छा ये तो एक मैंने काफ़ी डिटेल बनाया, लेकिन 1 पेजर के अंदर एक चैप्टर का 1 पेज है। आप उठा के देखेंगे आपको सारी चीज़ें जो है वो याद आ रही होंगी। अच्छा ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा, पूरी मेमोरी फ्रेश हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने से घूम जाएगी। डू इट इन द मॉर्निंग खुदा के वास्ते, ठीक है जी।
एंड इसके बाद आप एक या दो केस स्टडीज बैठ के पेन कॉपी पे सॉल्व करें ताकि आपका हाथ चलना शुरू हो जाए, दिमाग से हाथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है जी। लेकिन समरीज देखनी है, कोई एक या दो केस स्टडीज जो अली खालिद ने आपको दिए हैं। अली ने आपके साथ बहुत मेहनत की है मेरे बच्चों, ठीक है जी। अली ने आपको 50 के करीब केस स्टडीज दिए हैं, उसमें से आप कोई भी एक अपनी पसंद की उठा के जो है वो देख के चले जाइएगा। एक काम और करना, 1F, NF, 2NF और 3NF, यार इसको ज़रा मॉर्निंग में पक्का कर लेना, ठीक है जी, जिस दिन आपका पेपर हो, ठीक है जी। इसको ज़रा पक्का कर लेना, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को, ठीक है। अच्छा, पेपर वाले दिन आपने क्या करना है, रीडिंग टाइम में सारे MCQs आपने रीड कर लेने हैं। जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है आप कोशिश करें कि जितने MCQs आप कर सकते हो, जितने MCQs आप फड़का सकते हो, ठीक है जी, आप वो फड़का लो, ठीक है। जितने आप निकाल सकते हो, जितने आप सॉल्व कर सकते हो कर लो। जो नहीं आता इस वक्त गैस वर्क नहीं करना, छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है जी। करना क्या जी, पहले घंटे में आपने एक केस उठाना है और इसके अलावा एक क्वेश्चन उठाना है। आइडियली आप सेक्शन ए का ही क्वेश्चन उठा लीजिएगा, केस और जो क्वेश्चन होगा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, वो दोनों आपने पहले घंटे में निकाल देने, डन। दूसरा घंटा आपके पास होगा, उसके अंदर आपने 2 केसेस निकालने हैं, ठीक है जी। अब होता ही है कि बाज़ों का एक सवाल होता है, उसमें एक केस होता है, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आप कोशिश करेंगे केस निकाल दें, उसके अंदर से बड़े केसेस निकाल दें, ठीक है जी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं तो दूसरा सवाल पूरा सॉल्व कर लूंगा, तो आप ये भी कर सकते हो कि दूसरा मुकम्मल क्वेश्चन जिसके अंदर सारी चीज़ें आ रही है वो आप सॉल्व कर लो, जिसके अंदर केस और वो दोनों शामिल हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक काम ये कर लें कि आप सारे केसेस जो है वो जो 2 बड़े केसेस हैं वो आप निकाल देना सेकेंड आवर में, और थर्ड आवर में आपने क्या करना है, रिमेनिंग MCQs देख लेने, और जो 2 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आपने यहाँ निकाल देने हैं। इफेक्टिवली आपने आखिरी घंटे में ना सोचने वाला काम नहीं छोड़ना है। सोचने वाले का मतलब ये कि आपने केस नहीं सॉल्व करना आखिरी घंटे में, इंश्योर कर लेना आप शुरू के जो है वो 2 घंटों में अपने केसेस मुकम्मल कर लें, और जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी एक आध ऊपर निकाल दें, ताकि आपको आखिरी घंटे के अंदर जो है वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है जिसमें आपने चीज नॉलेज जो ली है वो रिप्रोड्यूस करनी है, ऐसे क्वेश्चन आप आखिर में आके सॉल्व कर लेना। याद रखना इसका कोर्स बहुत छोटा है, आराम से सारी चीज़ें सुबह मॉर्निंग में समरी से घूम सकती हैं। पेपर भी ऐसा है जो मैनेज हो जाएगा, 15 नंबर के MCQs हैं, तो इसका मतलब 85 नंबर लिखने वाले होंगे। आई होप आप इसको जो है वो चीज़ों को देख के जा पाएँ, कवर करके जा पाएँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये पेपर ऐसा है कि अगर आपने पूरी की पूरी किताब अच्छे से गो थ्रू की है, आप इंशाल्लाह ताला आराम से पेपर निकाल लेंगे, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। पेपर के अंदर पहले घंटे में 1 केस, 1 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, दूसरे घंटे में 2 केस स्टडीज, तीसरे घंटे में 2 नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपका जो है वो ग्रिप अच्छा रहेगा पेपर पे। और रिवीजन करते हुए आप सबको पता है कि क्लास रजिस्टर की एरियाज को देखते देखते 311 MCQs, ठीक है जी, और समरी शीट साथ साथ घुमा लो या आप आखिर में आगे घुमा लो, लेकिन ये याद रखिएगा पेपर वाले दिन मॉर्निंग में इसको जरूर घुमाना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो मेरे बच्चों। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मेरी टीम ने आपके साथ बहुत मेहनत की है, अली खालिद ने आपके साथ बहुत मेहनत की है, मैंने आपके साथ मेहनत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की मेहनत अल्लाह ताला जो है वो उससे रंग लेकर आए और आपकी ज़िंदगी को जो है वो रोशन करे। अल्लाह ताला हम में से किसी की मेहनत रायगा ना जाने दे, और अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता, ठीक है जी। हम सब के लिए मैं खुद आपके लिए दुआ गो, सुबह सदका दे के निकलिएगा, ठीक है जी। सूरह कुरैश, सूरह फील की तिलावत करें ताकि आप में जो एंग्जाइटी और खौफ है वो कंट्रोल रहे, और वालदैन से भरपूर किस्म की दुआ लेके निकलिएगा पेपर में। खुश और आबाद रहें मेरे बच्चों। अल्लाह तुम सबको तुम्हारी वालदैन की आंखों की ठंडक बनाए। अस्सलाम वालेकुम।